नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शकुंतला की बहू। एक बहुत ही रहस्यमयी दास्तान है। शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ गांव में रहती थी और गांव की हवाओं में एक ठहराव सा था। मगर शकुंतला का मन हमेशा कुछ नया करने की चाह में व्याकुल रहता था। जब रितेश शादी की उम्र में आया तो शकुंतला ने ठान ही लिया कि वह अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू लाएंगी जो न सिर्फ सुंदर और पढ़ी लिखी हो, बल्कि उसकी शान में न चार चांद लगा दे। उसे अपने पुराने दोस्त कविता का जो है ना ख्याल आया, और कविता का परिवार अब शहर में बस चुका था और उसकी बेटी मानवी भी एक आदर्श बहू बनने लायक थी। शकुंतला के ख्वाबों की तस्वीर जो है, शकुंतला और कविता की बचपन की दोस्ती के कारण ही शादी आसानी से तय हो गई। मानवी के गांव आने का दिन जैसे पूरे गांव में जश्न का माहौल था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की सजावट और ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। हर कोई मानवी की एक झलक पाने को बेताब था, और जब मानवी की डोली आई तो उसके जो सुंदरता ने सबको अस्त व्यस्त कर दिया। हल्की गुलाबी साड़ी में, सिर पर घूंघट और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए मानवी बिल्कुल किसी सपनों की राजकुमारी जैसी लग रही थी। शकुंतला ने गर्व से कहा, देखो, मेरी बहू लाखों में एक है। शादी के कुछ दिन बीतते गए और सब कुछ जैसे सपना सा लग रहा था। मानवी ने अपने शहर के तौर तरीकों से सबका दिल जीत लिया था। हर रोज गांव की महिलाएं शकुंतला को आशीर्वाद देती, उसकी बहू की तारीफें करती। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक ठंडी हवा ने शकुंतला के घर में दस्तक दी। धीरे धीरे मानवी का असली रूप सामने आने लगा। एक दिन मानवी ने अचानक शकुंतला से कहा, मम्मी जी, इस घर में कई चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। हमें इसे थोड़ा आधुनिक बनाना होगा। एक पानी शुद्ध करने वाला, एक नए फर्नीचर और बाहरी सजावट की ज़रूरत है। उसके इस बदलाव के अनुरोध ने शकुंतला को थोड़ी असहजता में डाल दिया। शकुंतला ने हैरानी से पूछा, बेटा, ये सब क्यों? ये तो हमारा पुश्तैनी घर है ना, हम तो हमेशा से यहीं रहे हैं। मानवी ने कहा, शहर में ऐसे घरों में रहना कोई पसंद नहीं करता मम्मी जी। आपको मेरी बात माननी ही होगी, वरना उसके शब्दों में एक चेतावनी छिपी थी जिसने शकुंतला को चौंका दिया। धीरे धीरे मानवी की मांगें बढ़ने लगी और उसने अपने शहरी जीवन की झलक गांव में भी लाना शुरू कर दिया था। पहनावे में बदलाव, रहन सहन में नयापन। वह अब खुलेआम पश्चिमी परिधान पहनकर गांव की गलियों में घूमने लगी। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे और एक दिन किसी ने शकुंतला को कहा, तुम्हारी बहू तो जैसे हमारे गांव की सारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। शकुंतला चुपचाप सुनती रही, पर उसका चेहरा लाल हो गया था। रिश्ते भी इस सब से परेशान था, रितेश भी। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। मानवी हर दिन कोई नया नया हंगामा खड़ा कर देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह इस घर को पूरी तरह बदलना चाहती है। फिर एक दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो मानवी ने अचानक घोषणा की, मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं। अगर मेरे कहे अनुसार बदलाव नहीं हुए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। शकुंतला के हाथ में पकड़ी हुई थाली जो है ना, कांपने लगी और वह चुपचाप उठी और कमरे में चली गई। रितेश जो था उसके पीछे पीछे गया और कहा, माँ, शायद हमने सच में गलती की है।
मानवी हमारे वसूलों को सम्मान नहीं करते। अब हमें कुछ करना होगा। रात के सन्नाटे में शकुंतला ने एक कठोर फैसला लिया। उसने सुबह उठते ही मानवी को बुलाया और उसे कुछ कागजात पकड़ा दिए। मानवी ने उस जब कागजात पर नजर डाली तो वह सन्न रह गई। ये तलाक के कागज थे। शकुंतला ने गंभीर स्वर में कहा, हमने तुम्हें अपनी बहू माना था, अपने घर की इज्जत समझा था, पर तुमने हमारे आदर्शों, हमारे वसूलों की परवाह नहीं की। मैं अपनी संस्कृति और सम्मान के यूं बर्बाद नहीं कर सकती। रितेश ने मानवी से कहा, तुमने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, हमारे जीवन को अपने शहरी मापदंडों में ढालना चाहा। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी लड़की से शादी की है जो रिश्तों की गरिमा को नहीं समझ सकती और न ही समझती है। मानवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और जैसे वह पहले से इस पल के लिए तैयार थी। उसने तलाक के कागजों को एक बार फिर देखा और बिना किसी और बहस के घर से बाहर चली गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद रितेश ने गांव की एक संस्कारी लड़की से शादी कर ली, जिसने उनके पारिवारिक मूल्यों को सम्मान दिया और परिवार में खुशियां लौटाई। शकुंतला ने अपने दिल में एक सबक सीखा, चाहे बहू गांव की हो या शहर की, असली बहू वही होती है जो अपने घर वालों की सम्मान करती है और उनकी भावनाओं को